चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इंसान के मन और रिश्तों की गहराई में उतरते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे खुद को बेहतर बनाएं, कैसे चुनौतियों का सामना करें और कैसे अपनी पहचान को मजबूत रखें। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां कोई हमें शब्दों से चोट पहुंचाता है। वो शायद हमारा मजाक उड़ाए, हमें नीचा दिखाए या अपनी कड़वी बातों से माहौल में जहर घोल दे। उस पल हमारा दिमाग सुन्न पड़ जाता है, हम कुछ कह नहीं पाते और सामने वाला सोचता है कि उसने जीत लिया। लेकिन क्या हर बार चुप रहना ही सही है? या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना झगड़ा किए, बिना खुद को कमजोर दिखाए, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें? क्या हम अपनी इज्जत बनाए रखते हुए एक स्मार्ट जवाब दे सकते हैं जो उन्हें यह एहसास दिला दे कि उन्होंने गलती की है? इस वीडियो में मैं आपको मनोविज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे अचूक तरीके बताऊंगा जो आपको ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में मदद करेंगे। ये तरीके न तो आपको झगड़ालू बनाएंगे, न ही आपको कमजोर दिखाएंगे। ये बस आपको एक आत्मविश्वासी और समझदार इंसान के रूप में सामने लाएंगे। सबसे जरूरी बात, यह आपको बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अहमियत साबित करने के लिए है। तो अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप शब्दों से घायल हुए हैं, अगर किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, या अगर आप हमेशा सोचते रहे काश उस वक्त कुछ बोल पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज से आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप प्रभावशाली होंगे। 1. खामोशी की भाषा। जब चुप्पी बोलती है। जब कोई आपको अपमानित करता है, उसका सबसे बड़ा मकसद होता है आपको गुस्सा दिलाना, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने के लिए मजबूर करना। वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहीं पर आपकी असली शक्ति काम आती है, आपकी खामोशी। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो उसके शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस शांत रहें। उसे अपनी आंखों से देखिए, एक ऐसी नजर जो शांत हो, आत्मविश्वासी हो और जिसमें कोई डर ना हो। एक पल के लिए रुकें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी के आक्रामक व्यवहार पर शांत रहते हैं, तो आप उनके दिमाग का पैटर्न तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। यह चीज उन्हें भीतर तक हिला देती है। वे सोचने लगते हैं, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता, या ये मुझसे ज्यादा मजबूत है? आपकी ये शांत और आत्मविश्वासी चुप्पी उन्हें यह एहसास कराती है कि आप उनके स्तर पर उतरने वाले नहीं हैं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने बहुत कुछ जता दिया। ये खामोशी डर की नहीं, बल्कि अथाह आत्मविश्वास की निशानी है। 2. आपकी सोच, शब्दों का आईना। कल्पना कीजिए कि कोई आपको नीचा दिखाता है, आपके आत्मसम्मान पर सीधा हमला करता है। ज्यादातर लोग या तो तुरंत बहस में उलझ जाते हैं या फिर चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जो इन दोनों से अलग है, माइनस ये स्मार्ट और गरिमापूर्ण है। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, तो बस एक छोटा पर बहुत शक्तिशाली वाक्य बोलिए, आपकी ये बात आपकी सोच का नतीजा है, मेरी असलियत का नहीं। बस इतना कहने से सामने वाला ठहर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने न तो उसे गाली दी, न ही उसके स्तर पर उतरे। आपने बस एक मानसिक आईना उसके सामने रख दिया। आपने उसे बताया कि उसके शब्द उसकी अपनी सीमाओं, उसकी अपनी नकारात्मकता को दर्शाते हैं, न कि आपकी सच्चाई को। यह एक मनोवैज्ञानिक पलटवार है। आप उसके हमले को उसी पर मोड़ देते हैं। सामने वाला या तो शर्मिंदा हो जाएगा, या फिर उसे आपकी बात की गहराई समझ नहीं आएगी और वो चुप हो जाएगा। ये वो पल है जहां आप बिना किसी लड़ाई के जीत जाते हैं, केवल अपने शब्दों की गरिमा से। 3. अपनी ऊर्जा का प्रभाव। बिना बोले अपनी पहचान बनाना। आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा, वाइब, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही आपको प्रभावित कर देते हैं? उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। जब कोई आपको बुरा कहे या नीचा दिखाए, तो आप उसे देखकर सिर्फ एक हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान दें। अपनी आंखों में दृढ़ता बनाए रखें और फिर धीरे से वहां से चले जाएं। बस इतना ही काफी है। उस पल उस व्यक्ति को यह एहसास होगा कि उसने कुछ बहुत गलत किया है। अगर उसके अंदर थोड़ी भी आत्मजागरूकता है, तो वो इस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराएगा। वो सोचेगा, उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ा? या वो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है? इस तरह की सोच में डूब जाना किसी भी इंसान के अहंकार के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने उसे अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया। आपकी शांत, शक्तिशाली ऊर्जा ने बिना बोले ही आपकी अहमियत साबित कर दी। 4. तुम्हारे शब्द, उनकी ही बात का बोझ। जब कोई आपको बुरा भला कहता है, तो वो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप टूटते हैं या जवाब देते हैं।
लेकिन एक तरीका है जहां आप उनके ही शब्दों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, शांति और समझदारी से। इसे तुम्हारे शब्द तकनीक कहते हैं। अगर कोई आपको बोले तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप मुस्कुराकर कहें, मुझे लगता है ये शब्द आपने खुद से कहे थे, नहीं? आपने न कोई गाली दी, न कोई बहस की। आपने बस उसकी बात को पकड़कर उसी पर पलट दिया। आपने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि जो नकारात्मकता वो फैला रहा है वो कहीं न कहीं उसकी अपनी असुरक्षाओं से आ रही है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसके ही शब्दों में उलझाते हैं तो वो या तो बौखला जाता है या फिर चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ चुकी होती है। ये सिर्फ उसे चुप कराने के लिए नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक दर्पण लगाने के लिए है, ताकि वो देखे कि उसकी अपनी नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचा रही है। 5. खामोशी का शक्तिशाली प्रभाव। बिना कहे सबक सिखाना। मनोविज्ञान में कहा जाता है, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है या ताने मारता है तो उसका सीधा मकसद होता है आपको अपने स्तर पर लाना। अगर आप गुस्सा करते हैं या जवाब में पलटवार करते हैं तो आप वही करते हैं जो वो चाहता है। लेकिन अगर आप बस चुप रहते हैं, एक सधी हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो आप उसके पूरे खेल को हरा चुके होते हैं। क्योंकि खामोशी में नियंत्रण और शक्ति दोनों छिपी होती हैं। आप दिखाते हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं और आपका स्तर उनके स्तर से बहुत ऊपर है। कल्पना कीजिए, कोई आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश करता है और आप एकदम शांत खड़े रहते हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगेगी। लोग उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे। उसे लगेगा, मैंने इसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद नीचा हो गया। इस खामोशी का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब सामने वाला अकेला होता है तो उसे आपका जवाब नहीं बल्कि आपकी खामोशी याद आती है। यह खामोशी उसे भीतर तक प्रभावित करती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने सीखा कि चुप रहकर कैसे सामने वाले को हराया जा सकता है, तो इस सीख को अपने तक मत रखिए। नीचे टिप्पणी करके बताइए, क्या आप कभी ऐसी बेइज्जती से गुजरे हैं जहां जवाब देने का मन था लेकिन आपने खुद को रोक लिया? इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर साझा करें जिसे बार बार लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज से वो खुद को कमजोर नहीं समझेगा बल्कि वो सीखेगा स्मार्ट बनकर कैसे जीतना है। और अगर आप ऐसे ही मानसिक शक्ति, आत्मसम्मान और मनोवैज्ञानिक युक्तियों पर वीडियो देख